चैट जीपीटी को आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल यूज़ भी नहीं करना जैसे 99% ऑफ द पीपल इसको यूज़ करते हैं। तो 99% ऑफ द पीपल इसको कैसे यूज़ करते हैं? वो उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, गिव मी 10 बिजनेस आइडियाज़, गिव मी अ यूट्यूब आइडिया और गिव मी समथिंग दैट कैन मेक मनी। एंड ऑनेस्टली ये सबसे गलत वे है चैट जीपीटी यूज़ करने का, बिकॉज दिस इज़ नॉट थिंकिंग। एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, यू आर आउटसोर्सिंग योर थिंकिंग। आइडियाज़ इस तरह पैदा बिल्कुल भी नहीं होते। एक आइडिया तब मीनिंगफुल बनता है जब इसके पीछे कोई रियल प्रॉब्लम हो, कोई रियल गैप हो और कोई रियल डिमांड हो। चैट जीपीटी आइडिया देने वाली मशीन बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ अ थिंकिंग पार्टनर। और फ़र्क बहुत बड़ा है। मैंने चैट जीपीटी से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए, बल्कि मैं पहले खुद सोच के आया। तो अभी आप मेरे सामने ये स्क्रीन देख रहे हैं और स्क्रीन के राइट साइड पे मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दी। तो वो प्रॉम्प्ट क्या थी? आई एम थिंकिंग टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल इन द फ्यूचर। आई विल पिक top 100 subjects that are studied in the world. Then I will pick top 100 topics from each subject and going to make a sketch type video, means animation, whiteboard animation. Is this idea good and what would be its potential? तो चैट जीपीटी का क्या रिजल्ट था, क्या आंसर था, उसने मुझे क्या दिया, तो अभी उसको जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ChatGPT said your idea is very unique and powerful, let's break it down। और ये जो ChatGPT का वर्जन था, जिस टाइम पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, तकरीबन आज से 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल जो है वो फ्री वर्जन यूज़ कर रहा था। सो उसने क्या किया, मेरे आइडिया को जो है वो सेग्रीगेट किया। उसने मेरे आइडिया को जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में जो है वो मुझे एक्सप्लेन करके दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल it stated that what is your concept? So my concept was I want to create a channel type which will be educational YouTube channel। फॉर्मेट उसका क्या होगा? स्केच स्टाइल मीन्स वाइट बोर्ड और डूडल और वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस। और जो मेरा कंटेंट प्लान था वो क्या था कि मैंने 100 सब्जेक्ट्स ग्लोबली जो पढ़ाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, तो इन पे जो है वो मैंने वाइट बोर्ड एनिमेशन स्टाइल में वीडियोस बनाने का सोचा था। फ्रॉम ई सब्जेक्ट चूज़ 100 कोर टॉपिक्स। लेकिन इसको मैंने बाद में चेंज भी किया, और उसको क्यों चेंज किया और ये आइडिया मेरे पास मैंने किस तरह जनरेट किया, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे होगी कि ये जो आइडिया है वो मेरे जहन में आया कैसे। देन क्रिएट एंगेजिंग 5 to 10 मिनट्स वीडियोस फॉर ईच टॉपिक। देन इस चीज़ को भी मैंने थोड़ा चेंज किया, क्योंकि 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाने पे तकरीबन आपको पूरा दिन लगता है अगर आप एक वीडियो बनाने बैठते हैं। तो हाउ आई एम डूइंग, मैं किस तरह कर रहा हूँ, मैं अपने इस प्रोजेक्ट को मोस्टली 100% ही मैंने इसको आउटसोर्स किया हुआ है, बट हर चीज़ जो है वो मेरे से होके गुजरती है, और इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई एम डूइंग इट। देन इट सेड व्हाई दिस आइडिया इज़ सॉलिड। द फर्स्ट पॉइंट वाज एवरग्रीन कंटेंट, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स जो हैं, जो सब्जेक्ट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो ये एवरग्रीन कंटेंट होता है। स्टूडेंट विल ऑलवेज सर्च फॉर हेल्प ऑन देम। देन slowly yes, आई विल बी रैंकिंग ऑन सर्च इंजन्स इफ़ मेरा जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल होता है। देन मैसिव ऑडियंस होगी ऑब्वियसली। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इसने जो है मीन्स के मुझे डिफरेंट वेज़ भी बताए कि कैसे मैं अपने कंटेंट को या अपनी रीच को जो है वो बढ़ा सकता हूँ। तो डिफरेंट जो है मींस के इसने मुझे स्ट्रेटजीज़ भी बताई, और सारा मुझे जो है वो प्लान भी बताया कि स्टेप बाय स्टेप मैंने 1 साल में क्या करना है
और उसको भी जो है हम बाद में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आइडियाज़ जो है वो हमने ख़ुद जनरेट करने हैं, और चैट जीपीटी को हमने मींस के चैट जीपीटी से हमने आइडियाज़ जनरेट नहीं करवाने। देन उसने फिर बाद में मुझे चैलेंजेस का भी बताया कि क्या चैलेंज है। रिसर्चिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे अब तो एआई टूल्स हैं जिसमें कि चैट जीपीटी, तो ये एक अच्छी जो स्क्रिप्ट है वो लिख के दे देते हैं। देन जो सबसे बड़ा इशू है व्यूअरशिप जो है वो अभी बहुत ज़्यादा मेरी स्लो है, लेकिन एक चीज़ का मुझे आइडिया है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रहता हूँ तो इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि इस तरह का एनिमेशन, वाइट बोर्ड एनिमेशन में पूरे यूट्यूब पे आपको इतनी बड़ी लाइब्रेरी वाला चैनल नहीं मिलेगा। टिल अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाई हैं तकरीबन दे आर मोर देन 500 प्लस। मैं तकरीबन 13-14 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर कर चुका हूँ वाइट बोर्ड एनिमेशन स्टाइल में। देन उसने मुझे सारा वर्क फ्लो भी बताया कि कैसे जो है मुझे करना चाहिए। बिल्ड सब्जेक्ट टॉपिक डेटाबेस के एक्सेल की एक शीट बनाऊँ और वहाँ पे करूँ, या गूगल शीट्स में लिखता जाऊँ जोन जोन से सब्जेक्ट मैंने आगे करनी है या हो चुकी हैं। देन कैसे मैं करवा सकता हूँ। ऑब्वियसली चैट जीपीटी का मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट में, बट उनमें एक ह्यूमन टच जो है वो भी होता है, और वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे मैं ख़ुद जो है हर स्क्रिप्ट को पढ़ के उस पर थोड़ी सी सर्च करके, या अपने मेरे आगे पीछे बहुत सारे हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग जो कि मुझे गाइड कर देते हैं। देन आई एम यूजिंग सॉफ्टवेयर वीडियो स्क्राइब, और वॉइस ओवर्स के लिए भी एक चीप मेरे पास है पैकेज। आई एम पेइंग लाइक $10 to $12 पर मंथ, और मेरा काम बन जाता है। देन इसने मुझे बैच प्रोडक्शन का बोला, बट मैं डेली जो है तकरीबन 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और उन वीडियो की लेंथ जो है वो 2 से 3 मिनट की है, और डेली ही तकरीबन मेरी अपलोड होती हैं वीडियोस। पोटेंशियल ऑडियंस रीच उसने मुझे बताई कि इवन इफ़ 1% ऑफ द ग्लोबल स्टूडेंट्स फाइंड योर कंटेंट, देन कितने मीन्स के 100 मिलियन प्लस पोटेंशियल व्यूज़ जो हैं वो मेरे बन सकते हैं। एंड ईच वीडियो कैन रैंक इंडिविजुअली इन सर्च लीडिंग टू पैसिव ग्रोथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट तो यही है कि हमने जो है वो सर्च इंजन में आना है। और देन इसने जो मुझे फाइनल वर्डिक्ट दिया वो ये दिया कि दिस आइडिया हैज़ $1 billion potential, especially if I stay consistent and if I build a brand, और if I think long term। और मेरे जो plans हैं वो भी यही हैं कि I have to stay consistent, and now in the coming months I will be creating this YouTube channel into a ग्लोबल एजुकेशनल ब्रांड। और जो मेरी थिंकिंग है वो भी यही है कि मैंने किस तरह अपने लिए 4 से 5 स्टेज जो हैं अगले 10-12 साल के लिए मैंने उनका प्लान बनाया हुआ है, और हर स्टेज में मुझे क्या चीज़ जो है वो कंप्लीट करनी है। तो बताने का ये मकसद है कि हाउ डू यू अप्रोच चैट जीपीटी। आजकल हम लोग जो हैं चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं कि चैट जीपीटी हमें कोई आइडिया बताए। चैट जीपीटी डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप चैट जीपीटी, ये भी एक अलग से एक वीडियो बन जाएगी या टॉपिक है कि चैट जीपीटी जिन लोगों ने बनाया उनका मकसद क्या था इसको बनाने का, और हम लोग जो हैं वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो इस फ़र्क को जो है वो हमने तलाश करना है, फाइंड करना है, और इस पे जो है अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, देन ये जो टूल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम जो है वो कर सकता है, और मेरे लिए जो है मींस के ज़बरदस्त काम ये
कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि वाई इट वाज क्रिएटेड और हम लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इतना मुझे पता है कि उनको ये भी आइडिया नहीं होगा कि व्हाट डज़ इट स्टैंड फॉर जीपीटी। तो अगर आप इसको ही पढ़ लें, एक दफ़ा देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आई हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन चैट जीपीटी एंड दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट इन अ वेरी मीन्स इन अ वेरी मीनिंगफुल वे। तो वो चीज़ आपको भी ढूंढनी है और आपको भी जो है उस पर काम करना है। अगर आप मेरे जो लेफ़्ट साइड वाली बार है वो देख लें, जिसको मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो मैंने चैट जीपीटी के साथ शेयर किए हुए हैं और देन उसने मुझे जो है वो फ़िल्टर आउट करके दिए हैं कि ये चीज़ वर्क कर सकती है, आपके पास इतना टाइम है। मैंने अपनी एक प्रोफाइल जो है वो चैट जीपीटी के साथ शेयर की हुई है दैट हाउ डज़ आई वर्क, हाउ डज़ माई माइंड वर्क्स, मैं किस पाथ में सोचता हूँ, क्या मेरी थिंकिंग है, क्या मेरे प्लान्स हैं, किन चीज़ों में मैं फ़ेल होता हूँ, किन चीज़ों में मैं अक्सर सक्सेसफुल हो जाता हूँ, क्या मेरी पोटेंशियल्स हैं। तो ये ज़रा सा आपको भी चैट जीपीटी के साथ शेयर करना है अपना ज़रा सा डाटा। इट इज़ रिस्की बट वो फिर जो चीज़ें आपको निकाल के देगा वो तकरीबन आपको एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो निकाल के देंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हाउ आई केम अप विद दिस आइडिया, क्योंकि मैंने एक आइडिया चैट जीपीटी को दे दिया और उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता दी, लेकिन ये भी अभी स्टेप बाय स्टेप नहीं है क्योंकि इसको भी हमने डिटेल से देखना है कि इस कंसेप्ट में और क्या चीज़ें आती हैं। अगर ये आइडिया सॉलिड है तो मुझे ईच एंड एवरीथिंग मींस मेरा जो डेली कैलेंडर है उस पर मुझे क्या करना है, कैसे वर्कआउट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने पास एक डॉक्यूमेंट में बनाई हुई हैं। अगर कभी टाइम मिला तो उस पर अलग से आपको शेयर कर दूंगा चीज़ें, लेकिन ये है कि आपको इस तरह से सोचना है, ना कि उस तरह के जैसे 99% ऑफ द पीपल सोचते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ आई केम विद दिस आइडिया कि यूट्यूब पे मींस कि मेरे जहन में ये कैसे आइडिया आया और सप्लाई एंड डिमांड पे मैं एक अच्छा सा जो है वो आपको बताऊंगा कि मैंने अपने जहन में सप्लाई एंड डिमांड का एक आइडिया रखा और देन ये जो आइडिया है वो मेरे जहन में आया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।